किसका प्रश्न है? यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी। यज्ञों में सबसे बड़ी यज्ञ कौन है? जप यज्ञ है। भगवान ने स्वयं कहा है यज्ञानाम जप यज्ञ। शास्त्रों में पढ़ा है अभय दान से बढ़कर कोई दान नहीं है। और इंद्रियों का विकारग्रस्त होकर अधर्म पूर्वक भोगों में जाना, उनको रोक लेना जाने से, तो जो जलन होती है उसको सह लेना, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। अब गृहस्थ धर्म में पंचयज्ञ आदि का शास्त्र आदेश करते हैं। जैसे भोजन बना तो अग्नि में आहुति देना एक यज्ञ है। किसी के मुख में भोजन पवा देना, अतिथि साधु महात्मा भिक्षुक कोई मिले, कुछ एक दो रोटी लेकर के चिड़िया आदि को डाल देना छत में, गौ को ग्रास निकाल देना, अतिथि सेवन, साधु सेवन, गौ सेवन, पशु पक्षियों आदि को भोजन, ये सब यज्ञ के अंतर्गत ही आता है। और सबसे बड़ी यज्ञ जप यज्ञ। तो नाम जप करते हुए गृहस्थी में ऐसा करे, पहली रोटी गौ के लिए निकाल दे, दूसरी में जो है पक्षियों के लिए, फिर जब भोजन बन जाए तो भगवान को अर्पित करके एक बार दरवाजे के बाहर निकलना चाहिए। कोई पशु पक्षी कोई भूखा तो नहीं बैठा हुआ है। अगर कुत्ता भी बैठा तो एक रोटी डाल दिया के, अगर कोई ऐसा है तो उसको भोजन दे। ये यज्ञ है, क्योंकि हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह माश्रिता, भगवान कहते हैं मैं वैश्वानर अग्नि के रूप में समस्त प्राणियों के उदर में विराजमान हूं, वही तो पचाते हैं। जो दान है, जैसे हम धर्म पूर्वक 100 रुपया कमाए तो 90 रुपया हम अपने प्रयोग में रखें और 10 रुपया का हम धार्मिक कार्यों में प्रयोग। ये धर्म पूर्वक कमाए हुए की बात है। अधर्म पूर्वक कमाए हुए रुपए का दान सही नहीं रहता। जैसे आपने पाप करके कमाए और आपने रुपए किसी संत को दिए, अब वो पैसा जाकर उनकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा, क्योंकि पाप का पैसा है ना, उनकी बुद्धि को गलत चिंतन करवाएगा। तो जहाँ वो भजन कर रहे थे वहाँ आपका पैसा गलत चिंतन कराया, तो पहले पैसा पाप से कमाया और दूसरा संत की बुद्धि का परिवर्तन करने का पाप मिला, उनके भजन में विघ्न पड़ा। इसलिए दान शब्द जो है वो सही ये है कि हम मेहनत से 100 रुपया कमाए, धर्म पूर्वक हम 100 रुपया कमाए, उसमें हम 10 रुपया कोई अतिथि है, बीमार है, संत महात्मा है, किसी की सेवा में लगा सकते हैं और लगाना चाहिए। अपने धन का दशांश धर्म में लगाने का शास्त्र आदेश करता है, संतों ने कहा है कि ऐसा करना चाहिए।